तो हेलो, क्या हालचाल? सब ठीक हो? चलो अच्छा है। तुम लोग ठीक हो। तुम लोग ठीक हो तो मैं भी ठीक। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का ये तीसरा पार्ट है। तुमने पहला देखा कि नहीं देखा? दूसरा देखा कि नहीं देखा? अगर तुम मेरा बात मानते होगे तो तुमने देखा होगा। और वो दोनों पार्ट देखने के बाद ये तीसरा पार्ट तुम देखोगे देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन ऐसे नहीं भी देखे हो तो ये देख लो, और जाके पहले जो दो पार्ट है उसको बाद में देख लेना। ये बहुत जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में तो इससे क्वेश्चन आते हैं। और जुड़ जाओ और पढ़ते रहो अगर बोर्ड में चाहते हो अच्छे नंबर लाना तो। क्योंकि विद्या वायरस वायरस का काम क्या होता है बताओ? वायरस का काम होता है कि बहुत तेजी से फैलना। तो विद्या वायरस का काम है कि ज्ञान को फैलाना बहुत तेजी से तुम तक, ताकि तुम बोर्ड में टॉपर तक का सफर तय कर पाओ। तो चलो शुरू करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है जिसके बिना पूरी अभिक्रिया जो है वो अधूरी रह जाती। तो इसमें किसके बारे में बात करेंगे? तो आज हम बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम, जिसके आधार पे पूरी रासायनिक अभिक्रिया टिकी हुई है। तो चलो देखें। तो रासायनिक अभिक्रिया उस पर टिकी हुई है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिया था, कब दिया गया था, क्या इसका नियम है, कहाँ इसका उपयोग करेंगे, और इसके आधार पे कुछ लास्ट में क्वेश्चन भी देखेंगे। तो जुड़े रहो। तो चलो शुरू करते हैं। और ध्यान देना, ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो चलो देखो। तो चलो देखो, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी लेवोजियर, जो 1789 में एक नियम दिए थे, जिस नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब से इस नियम में क्या दिया गया था? तो ये बताओ, पहले क्लास में तुम पढ़े हो कि अभिकारक किसको कहते हैं, उत्पाद किसको कहते हैं। तो अभिकारक कहने का मतलब होता है कि हमेशा रिएक्टेंट मतलब बायां साइड वाला, उत्पाद मतलब दायां साइड वाला। तो इनका कहना यह था कि अगर बायां साइड में जितने परमाणु हैं उतना ही क्या होंगे, दायां साइड में होंगे। और बाएं साइड में जो परमाणु का द्रव्यमान है वो वो बाएं साइड और दाएं साइड परमाणु का जो द्रव्यमान है वो दोनों बराबर होगा। तो देखो, इनका यही नियम बताया गया था। तो पहले देख लो, नाम भी कुछ लिख लो। क्या नाम बताएं? उनका नाम क्या था? एंटोनी लेवोजियर। कब दिए थे नियम? नियम कब दिया गया था? तो 1789 में। और क्या बताया गया था? तो देखो क्या बताया गया था कि रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अभिक्रिया से रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले और बाद में, यही इंपॉर्टेंट है, क्या रहता है? समान रहता है। इसके इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। मतलब अभिक्रिया जब होता है तो उसमें पहले जो जो अभिक्रिया से पहले जो द्रव्यमान था और जो अभिक्रिया के बाद में मतलब जो उत्पाद बना उसका द्रव्यमान दोनों का समान होता है। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब सिर्फ बोलने से तो समझोगे नहीं। और तुम्हारा भैया क्या काम करता है, तुम्हारा प्यारा भैया, तुम्हारा सर क्या काम करता है कि तुमको करके दिखाता है, सिर्फ बात पे विश्वास नहीं करता। चलो करके दिखाते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है। एक मैग्नीशियम ऑक्सीजन और दोनों को मिलाने से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद में द्रव्यमान। अब ये तो लिखा हुआ है लेकिन कैसे समझेंगे? तो चलो देखो, यहाँ पे जो समीकरण है वो 2 mg प्लस क्या है, O2। तो ये तुम्हारा बन गया 2 mg हुआ, 2 mg बन गया। अब देखो ये कैसे पता करेंगे कि बराबर है? तो द्रव्यमान निकालना जानते हो, पढ़े हो कि नहीं? तो 8 क्लास में पढ़ना, 9th में पढ़ना है, 10th में पढ़े हो कि ना पढ़े? नहीं पढ़े हो तो सिखाएंगे। अभी ऐसे समझो कि मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान संख्या वो कितना होता है? 24। ये 12 पे। तो ऐसे जान लो अभी शॉर्टकट जानने के लिए कि अगर परमाणु संख्या सम होगा तो उसका द्रव्यमान दोगुना हो जाता है, अगर विषम होगा तो दोगुना करके एक जोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पे सम है तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना? 24 हो गया। अब बताओ, यहाँ पे 2 था
मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 है, 24 लिख दिए, फिर बीच में प्लस। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना, तो 16 होता है, यहाँ पे 2 है तो 2 से गुना कर दो। अब देखो 48 प्लस 32, मतलब कितना तुम्हारा आ गया यहाँ पे 80। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो 2 एम जी का मतलब क्या है, दोनों का मतलब होता है कि ये दोनों में गुना, तो एम जी का मतलब तुम्हारा यहाँ पे 24 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 2 गुना 40, मतलब कितना आ गया 80। अब देखो ये अभिक्रिया के पहले का था, मतलब ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट, देखो दोनों बराबर आ गया, तो दोनों बराबर आ गया मतलब करके दिखा दिए। इसका मतलब क्या समझे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का मतलब होता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान जो होता है वो बराबर होता है। अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में द्रव्यमान हमेशा बराबर होगा। यही बताए थे जिनका नाम था एंटोनी लेवोजियर, और जिनके नियम को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बताओ समझे कि ना समझे? चलो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। यही बताते हैं, इसका बहुत सारा भी एग्जाम्पल भी देखेंगे। और इसी नियम के आधार पे हमको जितना भी रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित किया जाता है। अगर संतुलित नहीं करोगे तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो नहीं होगा, और रिएक्शन भी, वो अभिक्रिया भी सही नहीं होगी। चलो आगे देखो। चलो तो अब आगे है कि देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्यों आवश्यक है। मान लीजिए कोई तुम काम कर रहे हो तो जरूरी क्यों है, क्यों आवश्यक है, तो कोई काम करोगे तो उसकी आवश्यकता के अनुसार काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि तुम गांव में ही हो और तुमको कोई बोले कि ये काम करना है, तो तुम कब करोगे, जब तुमको लगे कि हाँ इससे हमको कुछ फायदा है, तब तुम करोगे। अब चलो एक एग्जाम्पल अब लेते हैं द्रव्यमान साहब। मान लीजिए कि तुम्हारे पास 200 रुपये है। अब हम बोले, तुम्हारा भैया बोला कि सुनो तुम 200 रुपये मुझे दे दो, और उसके बदले में हम तुमको 100 100 का 2 नोट दे दिए। तब बताओ पहले जो पैसा था, अब जो तुम्हारे पास पैसा है उसमें कोई अंतर आया? अच्छा, बहुत कोई बोलेगा कि हाँ सर अंतर आ गया, लेकिन कोई अंतर आया? हाँ कि ना? बहुत कोई बोलेगा हाँ, और बहुत कोई बोलेगा ना। इसी में जो चालाक होगा वो बोलेगा बिल्कुल भी अंतर नहीं आया दोनों, क्योंकि 200 दो तब और 100 का दोनों दो तब, दोनों क्या है बराबर है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि पहले जितना द्रव्यमान था और बाद में जितना द्रव्यमान है दोनों बराबर होगा। चलो देखो अब इस नियम क्यों आवश्यक है, तो देखो इसका, इस नियम का मतलब होता है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित, मतलब बदल दिया जा सकता है। मतलब जितना भी परमाणु होगा, मतलब रिएक्टेंट में जो परमाणु होगा और प्रोडक्ट में जो परमाणु आएगा, दोनों क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्सचेंज होके अलग प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। तो देखो द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है, सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा नियम, यह नियम हमें रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने में सहायता करता है। अब यह नियम रासायनिक समीकरण को भी संतुलित करने में सहायता करता है। तो अभी बताए हैं कि जैसे यहाँ पे लिख दिए Mg प्लस O2, तो ये हो गया तुम्हारा MgO। ये बराबर नहीं होता, लेकिन वही यहाँ पे 2 लगा दोगे, यहाँ पे 2 लगा दोगे तो बराबर, तो इसीलिए संतुलित करने में भी क्या करता है, सहायता करता है। अब देखो रासायनिक गणना के आधार पर ये नियम दिया गया, मतलब रासायनिक गणना के आधार पे, मतलब गणना करके दिया गया था कि हाँ दोनों का द्रव्यमान निकालते हैं तो बराबर आता है, और इसी के आधार पे ये नियम दिया गया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इतना समझे कि नहीं समझे? चलिए देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो, CaCO3, जिसको तुम कहते हो कैल्शियम कार्बोनेट, ये 2 पार्ट में टूट गया, CaO प्लस CO2। अब देखो क्या बताते हैं कि इधर देखो Ca से मतलब क्या होगा, कैल्शियम, तो कैल्शियम जो है इधर कितना है 1, कार्बन जो है इधर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3। हमेशा क्या होता है, परमाणु जो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में बराबर होता है, और द्रव्यमान भी बराबर होता है। अगर परमाणु बराबर होगा तो द्रव्यमान तो बराबर होगा ना, अरे होगा कि नहीं, हाँ तो होगा। तो चलो देखो अब वैसे ही चलते हैं, ये हो गया तुम्हारा LHS। अब RHS में आओ, देखो कैल्शियम इधर कितना, तो 1, ऑक्सीजन इधर कितना, तो यहाँ पे
एक, फिर बीच में प्लस था तो चलो ठीक है। फिर इधर कार्बन कितना, तो एक, ऑक्सीजन कितना, दो, तो इसमें ऑक्सीजन में ऐड कर दो, कितना हो गया, तीन। अब देखो कैल्शियम एक बराबर, और कार्बन एक बराबर, ऑक्सीजन तीन बराबर। तो बताओ द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हुआ कि नहीं हुआ। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बताता है कि अभिक्रिया में जो परमाणु की संख्या होगी, और अभिक्रिया मतलब अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या दोनों हमेशा बराबर होती है, और उनका द्रव्यमान भी बराबर होता है। तो यही बताता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलो आगे बढ़ो, समझ रहे हो ना। चलो मजे से समझो, बहुत ही आसान टॉपिक है और आराम से समझ जाओगे। अब देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है उसका कुछ और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैग्नीशियम का जलना, तो मैग्नीशियम जला तो अभी तो एग्जाम्पल बताए हैं कि दोनों का द्रव्यमान देखोगे तो दोनों का द्रव्यमान बराबर आएगा। कैल्शियम, अब देखो यहाँ पे एक CaO और एक यहाँ पे क्या है CaO और H2O, दोनों क्या किए कि तो यहाँ पे बन गया तुम्हारा CaOH का होल ट्वाइस। अब इसको तुमको चेक करना है कि द्रव्यमान बराबर होता है कि नहीं। तो चलो सबका एक बार द्रव्यमान लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम का द्रव्यमान जो होता है वो 40 होता है द्रव्यमान। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का होता है 1, और भी कुछ है तो नहीं। अब देखो द्रव्यमान चेक करो, तो कैल्शियम 1 है तो यहाँ पे रख दोगे 40, बीच में कुछ नहीं है तो क्या लिख दोगे प्लस, ऑक्सीजन का कितना 16, फिर दे दो प्लस। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का 1 है कि नीचे में कितना 2, तो 2 से गुना, फिर बीच में प्लस है इसका 16। देखो टोटल इधर कितना आ गया, तो 40 से 16 56, अब प्लस 2 से 16 18, ये कितना आ गया तुम्हारा 74। ये आ गया तुम्हारा LHS में। अब RHS में आ जाओ। अब देखो कैल्शियम का कितना, तो 40। अब देखो 16, हाइड्रोजन का 1 17, नीचे में 2 मतलब 2 से गुना, तो 40 अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 1 17, मतलब क्या हो जाएगा 17 गुना 2, मतलब कितना हो जाएगा 40 प्लस 34, मतलब कितना 74। देखो दोनों बराबर है कि नहीं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बताता है कि हमेशा जो होगा अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान भी बराबर होगा, परमाणु का संख्या भी बराबर होगा। और देखो परमाणु का संख्या बराबर है कि नहीं। तो इधर कैल्शियम 1 तो इधर भी कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1 1 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 से गुना मतलब 2, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन भी 2। समझे कि नहीं समझे। ऐसे कोई भी तुम ले लो समीकरण जिसमें तुम्हारा द्रव्यमान बराबर होगा और परमाणु की संख्या भी बराबर होगा। चलो आगे देखो, ऐसे ही जेडेन का है, तुम चेक कर सकते हो कि जेडेन का भी बराबर होता है। और इधर देखो जेडेन कितना है, तो जेडेन 1, इधर भी जेडेन 1, इधर क्लोरीन 1, और यहाँ पे 2 से गुना होता 2, तो इधर भी क्लोरीन 2। और देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे 2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2, तो देखो क्या है बराबर। अभी यहाँ पे ये कह भी रहा है कि ध्यान देना है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान होती है। अब परमाणु का पुनर्विन्यास होता है, निर्माण या विनाश नहीं होता, और परमाणु का जो होता है वो अदल बदल होता है, लेकिन पूरा निर्माण नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे। चलो मजा आ रहा है। चलो आगे देखो, चलो अगर तुम्हारे पास हौसला बुलंद है, अगर हौसला बुलंद है तो तुम भी टॉप कर सकते हो। कोई टॉपर बाहर से निकल कर नहीं आता है। टॉपर ऐसा नहीं है कि तुमसे कोई अलग होता है, उसको भगवान ने नहीं बनाया, वो कोई एलियन होता है, तुम लोग में से ही होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि कंसिस्टेंसी। अगर तुम लगातार पढ़ोगे, तुम सोचते हो कि चलो मेरा एग्जाम कब है, तो एग्जाम सोचते हो कि कब है, तो दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। तो एग्जाम तुम्हारा फरवरी में है, तो तुम सोचोगे दिसंबर से पढ़ेंगे। और जो अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर जो 2 घंटे पढ़ रहा है, और तुम एग्जाम के समय 10 घंटे पढ़ रहे हो, दोनों क्या है बराबर है। इससे ज्यादा जरूरी है कि तुम अभी से डेली 2 घंटे पढ़ना शुरू करो। और अभी यूट्यूब पे सारी कंटेंट अवेलेबल है, और हमारी क्लासेज भी आएगी जिसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट तुमको मिलेगा। कोई काम नहीं है, लेके बैठ जाओ और पढ़ाई करो। और तुम्हारा भी सपना होगा कि क्या बनना, टॉपर बनना, क्योंकि तुम भी चाहते हो कि समाज में तुम्हारे माँ बाप का भी सिर ऊंचा रहे। तो अभी से ही पढ़ाई शुरू करो और ध्यान दो, सिर्फ बात बनाने से काम नहीं चलेगा। चलो देखो इतना समझ गए, अब चलो आगे बढ़ते हैं।
तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पुष्टि का प्रयोग, कहाँ का इसका प्रयोग करते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन का दहन। तो मैग्नीशियम रिबन का दहन किए तो पता है कि दहन करने पर कैसा लाइट निकलता है, व्हाइट कलर का लाइट निकलता है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो अब देखो जब दहन इसका कर दिए, तो जब इसका दहन कर दिए तुम, तो इसका द्रव्यमान जो है वो पहले जो था और बाद में था वो दोनों बराबर होता है। बराबर कैसे होता है, तो एग्जाम्पल वही है, Mg प्लस O2, दोनों जब रिएक्शन दहन हो गया तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिए। तो अभी चेक करके बता दिए कि यहाँ पे देखो 2 मैग्नीशियम, यहाँ भी देखो 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। अगर परमाणु बराबर है तो ये भी पता है कि द्रव्यमान भी इसका क्या होगा, बराबर होगा। ये पुष्टि करता है। दूसरा देखो, दूसरा क्या कहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन। और कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन भी पता है, CaCO3, तो किसमें टूट गया था, CaO प्लस CO2। अब देखो इसमें भी तुम परमाणु की संख्या देखोगे तो बराबर ही होगा। कैल्शियम इधर कितना 1, इधर भी कैल्शियम कितना 1, ऑक्सीजन कितना 3, तो इधर ऑक्सीजन 2 है 1 3। और कार्बन देखो, कार्बन भी कितना 1, तो इधर भी कार्बन कितना 1। और क्या बताएं, जब परमाणु की संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भी समान, और द्रव्यमान दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। और हमेशा याद रखना, ये बताओ ये क्या हो जाएगा, ये बताओ रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट, मतलब अभिकारक है कि उत्पाद, अभिकारक। चलो तुम बहुत तेज हो गए हो, ऐसे ही पढ़ो और बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाओ और टॉपर बन के यहाँ पे आओ और हमारे साथ मिलो और अपना भी पोस्टर बोर्ड पे चिपकवाओ और एक लैपटॉप लेके जाओ, तुम भी बन सकते हो इसके भागीदार। चलो आगे देखो। तो पदार्थ बंद पात्र में अभिक्रिया, मतलब अगर ये एक नियम होता है कि अगर अभिक्रिया बंद पात्र में कराई जाए तो पहले और बाद का कुल द्रव्यमान समान पाएगा। मतलब कहने का मतलब कि कोई से कोई कंटेनर ले लेते हैं, ये कोई कंटेनर है और इसको पैक कर दे और इसके अंदर अगर अभिक्रिया होती है तो इसमें द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि बाहर इसमें कुछ भी नहीं निकलता है। अगर गैस है तो इसकी अभिक्रिया कराओगे तो थोड़ी बहुत जो अमाउंट होगी, अगर बंद नहीं है कंटेनर तो बाहर निकलेगी तो द्रव्यमान में कमी आती है। लेकिन ऐसे बंद पात्र में अभिक्रिया कराते हो तो हमेशा द्रव्यमान जो होगा वो बराबर होगा। समझ रहे हो, मजा आ रहा है। चलो देखो आगे। अब देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मुख। अब देखो इतना जो हम लोग पढ़े, जैसे मान लिया कि तुम कोई काम किए तो उसका रिजल्ट क्या निकला, अभी तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि नहीं, उसी को कहते हैं सारांश। तब देखो सारांश, इसका क्या क्या रिजल्ट निकला। तो पहला रिजल्ट क्या है, तो कुल द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले और बाद में समान रहता है। तो बताओ ये सही है कि गलत बात है। तो ये बताए हैं कि कुल द्रव्यमान जो होता है अभिक्रिया के पहले और बराबर होता है, मतलब बाद में भी क्या होता है, सॉरी बराबर होता है। ये क्या है, ये बात सही है। द्रव्यमान ना बनाया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ये भी बताएं कि द्रव्यमान को ना बनाया जाएगा और ना नष्ट किया जाएगा, सिर्फ एक रूप से। जैसे रिएक्टेंट में जो द्रव्यमान होता है और प्रोडक्ट में जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी सारांश तुम समझ चुके हो। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करोगे तो लेबोजियर जो चाचा है वो गुस्सा जाएंगे कि मेरे नियम का उल्लंघन कर रहा है। तो तुमको क्या करना है, हमेशा संतुलित करना जरूरी है। अगर लेबोजियर चाचा का इज्जत रखना चाहते हो तब। वैसे वो चाचा नहीं है, वो बहुत पहले की बात है, जब तुम जन्म भी नहीं ले हुए थे। तुम क्या, हमारे दादा परदादा भी जन्म नहीं लिए हुए थे। लेकिन चलो वो सब कहने की बात है, तो इतना समझे। तो संतुलित करना आवश्यक है। यह नियम रसायन विज्ञान का एक मूलभूत नियम है। यह जो नियम है वो रसायनिक विज्ञान का एक मूलभूत नियम है। कहने का मतलब कि ये पूरे केमिस्ट्री का एक बनाया हुआ नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसपे जितनी भी अभिक्रिया है वो होती है, संतुलित भी होती है और अभी तक सही पाया गया है और सही होता भी है। अगर संतुलित नहीं करोगे तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो तुम्हारा जो अभिक्रिया है वो गलत हो जाएगी। चलो तब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि तुम जो पढ़े हो तो सही पढ़े कि गलत पढ़े। देखो तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। अब तुम बताओगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे, अब तुम आंसर बताओगे। चलो बताओ, पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो बताओ। डाल्टन कि तुम्हारे लेबोजियर चाचा,
कि डोबेराइनर कि मेंडलीव, किसने प्रतिपादन किया? लेबोजियर। वाह, कब किया था? 1789 में। बहुत बढ़िया। अब देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो बताओ, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करोगे? तो रंग बदलने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के लिए, या फिर अवक्षेप बनाने के लिए, या फिर गैस बनाने के लिए? चलो, कौन हो जाएगा? तो क्या B4 बाहुबली, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के लिए। बिल्कुल सही। अब देखो, लघुत्तरीय प्रश्न भी कुछ है जो तुम लिखना कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लिखना है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम बताए हैं और नोट कर लेना। जितनी भी बातें हैं बहुत अच्छी तरीका से लिखी गई है और बोर्ड में तुम्हारे नंबर भी आएंगे, तो बात जितना भी लिखा हुआ है वो नोट कर लेना। और ये दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखना क्योंकि पहले ही बता दिया गया। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कोई दो कारण लिखे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का दो कारण कि क्यों जरूरी है, तो दो कारण लिख देना है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को उदाहरण से समझाइए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम मतलब कोई एक समीकरण ले लेना, उसमें क्या करना, द्रव्यमान या फिर परमाणु की संख्या बता देना कि बराबर है, और इसी उदाहरण के द्वारा तुमको समझा देना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने और द्रव्यमान संरक्षण में क्या संबंध? रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं और दोनों में क्या संबंध है, दोनों को समझाना है। ये क्वेश्चन बनाना, अगर नहीं बने तो बताना, क्योंकि तुम्हारे भैया, तुम्हारे सर तुम्हारे साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे और तुम्हारा अंतिम समय तक तुम्हारा साथ देंगे। और हम क्या, हमारी पूरी टीम तुम्हारी साथ देगी। तो तुम क्या करो, अच्छे से बस तुमको पढ़ाई करना है, रेगुलर पढ़ाई करना है, बस हमारी बातें मानना है, फॉलो करना है, और तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, ये हमारा वादा है। तो कैसा लगा क्लास, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, पूरी क्लास जरूर देखना, ये नहीं कि आधा देखे और छोड़ दिए तो समझ में नहीं आएगी, इसलिए पूरी क्लास देखो। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो सब है कि रासायनिक समीकरण का कौन कौन सा प्रकार है वो बताएंगे। रासायनिक समीकरण का प्रकार जिसे 1 नंबर का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। तो चलो देखो, और अभी के लिए धन्यवाद। अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।